अगर ये फिर नाव से नारी बन गई तो बन गई नाव से नारी तो मांगे से भीख नहीं पाऊंगा और दोनों की खींचातानी में प्रभु बेमौत मर जाऊंगा। इसलिए आप चरण धोने दे, चरण धोने दे। अब काफी देर हो गई, केवट ने कहते कहते तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे केवट, पार उतारा है कि नहीं? बोले बड़ी दादागिरी है तुम्हारी, होश में बात कर रहे हो। अच्छा, अब समझ में आई कि आप हमें पांव क्यों नहीं धोरे दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास नाव में इधर से उधर जाने का किराया नहीं है। किराया नहीं है तो मैं कहता हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतार ही चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतारहु चहो। मैं आपके चरण धोकर नाव में बिठाकर गंगा पार उतार दूंगा, इसके लिए मुझे उतराई नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम उतराई नहीं लोगे? तो केवट ने कह दिया, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। अब बोलो, पार इनको उतारना है, उतरेंगे राम जी पार। नाव केवट की, काम भी केवट का, और सौगंध किसकी? दशरथ जी की। मोरे राम राउर आन दशरथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी, अगर आपको ये खतरा हो तो मैं राम जी की सौगंध और दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ए बात तेरे मेरे बीच की थी, बाप तक कैसे चला गया? बहुत सारे कहते रहे बाप का नाम नहीं लेगा, बाप का नाम नहीं लेगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत तीर निकाल लिया, तीर निकाल दिया। लक्ष्मण कहते हैं, केवट हम तुम्हारा वध कर देंगे। अच्छा, आप हमारा वध करेंगे? पर लक्ष्मण जी, घाटे में जाएगी गाड़ी अगर हमें मार दिया तो। बोले क्यों? बोले निषाद राज गुह से ये इस केवट का वचन है कि जब एक बार जंगल में निषाद राजगुह शिकार करते करते आगे चले गए, गर्मी का मौसम था, ये रास्ता भटक गए, पीने के लिए इनके पास पानी तक नहीं था, और उसी राह से जब ये केवट आ रहा था तो मैंने इनको जलपान कराया था, और इस निषाद राजगुह ने हमसे कहा था कि तुम कुछ वचन मांग लो, कुछ वचन मांग लो। तो हमने कहा था निषाद राजगुह से कि जब समय आएगा तब मांग लेंगे। अब वो वचन आज रात को हमने इनसे मांग लिया। जब आप श्रृंगबेरपुर के पास बाहर विश्राम में थे, रात्रि में हम गए और हमने कहा कि राजन कल राम जी गंगा पार जाएंगे, तो इन्होंने कहा हाँ जाएंगे। तो हम ये वचन ले बैठे हैं कि जब तक राम गंगा पार नहीं चले जाते तब तक गंगा के घाट पर सिवाय केवट के नाव के किसी की भी नाव नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं ही नहीं रहूंगा तो पार भी नहीं जाओगे, क्योंकि कोई उतारेगा ही नहीं, क्योंकि वचन में बने। और घाटा मेरा तो फायदा ही फायदा। पहला फायदा साक्षात शेष के अवतार से मरूंगा, दूसरा फायदा राम जी के सन्मुख मरूंगा, तीसरा फायदा राम जी के चरणों में मरूंगा, चौथा फायदा गंगा के घाट पर मरूंगा, पांचवा फायदा मेरे अंत्येष्टि क्रिया भी राम जी को करनी पड़ेगी, और छठा फायदा मेरा 10वां 11वां 12वां भी। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ी लंबी चौड़ी उलझी फिल्म है, तो वापस तीर रख लिया। केवट कहता है कि राम जी बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पांव पखारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। भले ही लक्ष्मण जी तीर मार दे, पर बिना चरण के तो हम पार उतारेंगे नहीं। राम जी ने कहा ठीक है, जाओ चरण धो लो, जल लाओ और चरण धो लो। अब गंगा जी पूरी पास में बह रही है, गंगा जी पूरी पास में बह रही है, और ये महाराज नाव में जो जल निकालने का कटोता होता है उसको लेकर अपने घर की तरफ भागा। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या सटिया गया है कि भांग खा रखी है, पूरी गंगा जी बह रही है और तू घर की तरफ भाग रहा है। बोले लक्ष्मण जी, हम पागल हैं पर इतने भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये गंगा इन्हीं राम के चरणों से निकली है, और हमें गंगा जल से ही इनके चरण धोए, और ये गंगा वापस इन्हीं के चरणों के अंदर चली गई, तो हम क्या नाव रेत में चलाएंगे? हम नाव कहाँ चलाएंगे जब ये चली गई?
इसलिए केवट राम रजायस पावा, पानी कठोता भर ले आया। जल का कठोता भर के लेके आया। अब राम जी का पहला चरण धोया। चरण धोने के बाद जैसे ही राम जी ने चरण धुलाया और राम जी ने नीचे रख दिया, केवट कहता है फिर गड़बड़ कर दी। हम ये चाहते हैं कि आपके चरणों पर चरण रज ना लगे, धूली ना लगे, और आपने फिर वापस नीचे रख दिया गीला पांव। अब फिर रज लग गई, फिर धोना पड़ेगा। बोले कभी ना कभी तो पांव नीचे रखना पड़ेगा। बोले नीचे रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एक चरण धुले कि एक पांव की जांग के ऊपर रख लो, दूसरा चरण धुले दूसरे पांव की जांग के ऊपर रख लो। बोले हम गिरेंगे नहीं। बोले कैसे गिर जाओगे, हमारा मस्तक है ना, पकड़ लो हमें। केवट का ये भाव है कि राम जी का दोनों पांव, राम जी के दोनों चरण हमारे चरणों के ऊपर गिर जाएंगे। चरणों से अगर कोई जाने अनजाने में जीव हिंसा हुई होगी तो वो पाप उतर जाएगा। मेरे माथे पर जो पाप होगा, राम जी का मस्तक मेरे, राम जी का हाथ मेरे मस्तक पर होगा, सिर का भार उतर जाएगा। हृदय में राम को बिठा लूंगा, हाथ से राम के चरण की सेवा कर रहा हूं। बची पीठ तो इस पीठ पर राम को बिठाकर नाव में बिठा दूंगा। ये भाव। हाँ हाँ। सुनी केवट के बेन प्रेम, लपेटे अटे पटे, बिहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तन। सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितय जानकी लखन तन। राम जी केवट की प्रेम में भरे हुए, लपेटे हुए, अटपटे शब्दों को सुन करके राम जी चितय राम लखन तन, चितय जानकी लखन तन। एक बार जानकी की तरफ देखा और एक बार लक्ष्मण की तरफ देखा। जानकी जी की तरफ जब देखा और राम जी हंसे तो राम जी कह रहे हैं सीता जी ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारा मजाक उड़ा रहे, हमारी तरफ देखकर काहे हंस रहे हो। तो राम जी ने मुखार बिंद इधर कर लिया और लक्ष्मण की तरफ देखकर हंसने लगे। लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी भैया क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, हमारे ऊपर क्यों हंस रहे हो। बोले इसलिए हंस रहे हैं कि ये केवट राजा जनक से भी महान हो गया, राजा जनक से भी महान हो गया। सीता, जब तुम्हारे पिता ने पानी ग्रहण आपका हमारे संग करवाया था तब उन जनक को हमने अपना एक ही चरण धोने दिया था, पर ये केवट दोनों चरण धो रहा है। लखन बाल्यकाल में जब राम जी के पलने से लक्ष्मण जी को अलग सुला दिया था तब लक्ष्मण जी रोने लगे थे, तो वापस राम जी के ही पलने में सुलाया गया और राम जी के पलने में सोते हुए लक्ष्मण जी गोल गोल घूमते 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 रोते रोते राम जी के दाहिने पांव का अंगूठा मुंह में लेकर के सो गए, चुप हो गए। बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और कहा यह भी जाता है कि विवाह से पहले राम जी की चरण सेवा लक्ष्मण जी करते थे। मैंने कल बताया भी था, लक्ष्मण जी चरण सेवा करते हैं। अब विवाह हो गया, विवाह होने के उपरांत जब सीता जी आई राम जी के कक्ष में, लक्ष्मण जी को चरण दबाते हुए देखा। लक्ष्मण आज से ये काम हमारा है क्योंकि हम पत्नी हैं, अब आप जाइए। राम जी की तरफ देखा, राम जी ने कहा बात तो सही है कि अब सीता दब चरण सेवा वो करेगी, अधिकार उसका है। तो लक्ष्मण जी उदास होकर अपने राम जी के कक्ष से बाहर आ गए और कसम खा ली कि जब तक राम जी के चरणों की सेवा नहीं मिलेगी तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। एक भाई वो है जो भाई के चरण दबाता है और एक आज का भाई है कि बस पड़े तो गला दबा दे। आजकल के भाई तो भाई है। तो लक्ष्मण जी ने अन्न जल छोड़ दिया, शरीर सूख गया, सारी बात हुई। वशिष्ठ जी ने आकर निराकरण किया कि लक्ष्मण उदास ना हो, अलजन आप सेवन करें, हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। सीता अब एक काम करो, अब एक चरण की सेवा आप करेंगी और एक चरण की सेवा लक्ष्मण करेगा। तो राम जी का एक चरण,
लक्ष्मण जी दबाते थे और एक चरण सीता जी। अब केवट के लिए भी हंसे करुणा अयन चितय जान की लखन तन। जिन चरणों के लिए तुम दोनों लड़ रहे थे, आज तुम दोनों का अधिकार ये केवट लेकर चला गया। आज राम जी के चरण धोए, नाव में बिठाया, पद पखार जलपान करी, नाव में बिठा लिया, चरण धोए, जलपान कर लिया। केवट ने चरणामृत ले लिया, नगर निवासियों को भी दे दिया, नाव में बिठा दिया और नाव को किनारे से थोड़ा सा आगे निकालने के बाद रोक दिया। अब नहीं चलाएंगे। बोले क्यों? बोले आप गंगा पार होना चाहते हैं? हाँ, तो अब आपको अगर गंगा पार होना है तो हे रघुनाथ जी, इस केवट के ऊपर एक कृपा और कर दो। क्या? नाथ, मेरे पूर्वज जो पितृलोक में हैं, उन सब को अपने धाम बुला लो, उनकी मुक्ति कर दो। ये केवट बाबा तुलसी लिखते हैं, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित ले गयों पार। आहा, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। समाई शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण हारी। भज मन राम चरण सुखदाई। रे भज मन राम चरण सुखदाई। राम जिन चरणों से गंगा निकल करके शिव की जटा में समा गई, उन चरणों को केवट ने धो करके, बाबा तुलसी लिखते हैं, उतरे ढाय वय सुर शरीरेता, सिया राम गुहु लखन समेता। गंगा के उस किनारे जाने के बाद राम जी ने गंगा के मध्य में केवट के पितरों को पार किया। उसके बाद गंगा के इस तार पे आए। केवट उतरे ढाए भई सुरसरी रेता, रेत पर उतरे। कौन कौन साथ है? सिय राम गुहु लखन समेता। राम जी, सीता जी, निषाद राज गुहु और लक्ष्मण जी। राम जी केवट की तरफ देख रहे हैं, केवट राम की तरफ देख रहे हैं। सीता जी समझ गई कि केवट को किराया नहीं दिया। पिय हिय की सिय जान निहारी,
मन मुदरी मन मुदित उतार। सीता जी ने अपने हाथ से राम नाम रूपी मुद्रिका उतार करके राम जी को दी। नाथ, ये मुद्रिका आप उतराई के तौर पर केवट को दो। केवट जैसे ही राम की मुद्रिका देखी, आंखों से आंसू आ गए। नाथ, इतना अनर्थ ना करो। क्यों, क्या हुआ? केवट उतराई नहीं लोगे? केवट कहता है, हे रघुनाथ जी, जिन जनक ने एक चरण धोकर के अपनी बेटी आपको दान कर दी और केवट दोनों चरण धोकर उसी बेटी की अंगूठी ले ले, यह संभव नहीं है। जनक जी ने तो चरण धोने के बाद बेटी दान करी, और केवट क्या इतना नीच है कि चरण धोने के बाद में उन्हीं जनक दुलारी की हाथ की मुद्रिका अपने पास रख ले? नहीं। तो केवट क्या चाहते हो? कुछ नहीं नाथ, मैं कुछ नहीं चाहता। तो राम जी कहते हैं, केवट अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं आगे की यात्रा प्रारंभ करता हूं। केवट आंखों में आंसू लाकर कहता है, नाथ, भले ही राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी समस्त अयोध्या वासियों में ये शक्ति हो कि वो राम को वनवास जाते हुए देख सके, पर ये क्षमता इस केवट में नहीं है कि मैं आपको वनवास जाते हुए देख सकूं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको विदा नहीं दे सकता, आप मुझे विदा दीजिए। आप यहीं गंगा घाट पर खड़े रहे, राम, लक्ष्मण और सीता जी की झांकी को अपनी आंखों में बसा करके। केवट राम जी से कहता है, नाथ, मैं आपसे एक बात और चाहता हूं। आप मुझे उतराई अगर देना चाहते हैं, फिरती बार जो प्रभु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप जब वनवास पूरा करके लौट के आएंगे, जो मुझे देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अब राम जी आज्ञा मांगते हैं। केवट कहता है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। आज्ञा मैं आपको क्या दूं नाथ, मैं आपको वनवास जाते हुए नहीं देख सकता। अब आप मुझे आज्ञा दे, अपने इस दास को आज्ञा दे। तो केवट को बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल बर दे। भक्ति का वरदान देकर के केवट को विदा किया। उसके बाद परमपिता परमात्मा आगे आए। आगे आने के बाद ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करते हुए चित्रकूट पर अपना निवास स्थान जमाया। चित्रकूट पर निवास स्थान जमाने के बाद वाल्मीकि इत्यादि के दर्शन किए। इधर भरत जी महाराज ननियाल में थे। सुमन जी महाराज राम को छोड़ने के बाद जब राजा दशरथ के पास आए, राजा दशरथ ने राम वियोग को सुना। प्राणांत हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबीर बिरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद भरत जी को निमंत्रण भेजा गया। भरत जी महाराज जब वापस अयोध्या आए, अयोध्या में आकर सबको उदास दुखी देखा।